नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज उत्तराखंड पहुंचने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो छात्र इस यहां पर पढ़ रहे हैं वो देश का भविष्य हैं। तो उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर महामहिम शामिल हुए। उत्तराखंड के दौरे पर हैं और 2 दिनों का ये दौरा राष्ट्रपति का उत्तराखंड में है। कल शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और आज पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की। उधर गोपेश्वर में कर्नल अजय कोठियाल जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, पलायन, स्वास्थ्य के लिए कुछ कर धामी। इस बीच उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री धामी को लोग मजाक में पुष्कर नहीं बल्कि कुछ कर धामी कहकर बुलाते हैं। अजय कोठियाल ने कहा कि सरकार का अंत समय आ गया है। 70 दिनों के बाद आपकी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सारे काम करके दिखाएगी, इनकी तरह कुछ कर पूछ कर नहीं। उधर काशीपुर में बलराज पासी पदयात्रा हुई। तमाम लोग किला तिराहा पहुंचे और समर्थन पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पदयात्रा में शामिल हुए लोगों को पता ही नहीं था कि किसके रैली में वो आए हैं, जिनको प्रलोभन देकर लाया गया था या आए थे। जब उनसे सवाल पूछा गया तो कोई बोला हम पासवान की रैली में आए हैं, तो किसी ने कहा कि हम केजरीवाल की रैली में आए हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के नाम से भीड़ जुटाई गई थी। इसके चलते स्कूली बसों के जरिए छात्रों को भी रैली में बुलाया गया था। अब ये कार्यक्रम कई सवाल उठा रहा है। उधर जोशीमठ में विशाल रोजगार अधिकार सभा कर्नल कोठियाल ने संबोधित किया और कहा कि हमारी सरकार बनते ही हर घोषणा पूरी होगी। हम सब मिलकर उत्तराखंड का नव निर्माण करेंगे। स्कूल, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। दिल्ली में हमने विकास करवाया, उत्तराखंड में भी विकास करवाकर हम दिखाएंगे और जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा दावा उनकी ओर से किया गया। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये पार्टी खड़ी करी, ये पार्टी सबसे साफ मॉडल है हम लोगों को देखने के लिए कि बगैर किसी झूठे वादे करे इस पार्टी ने काम करके दिल्ली में 2 बार लगातार जनता ने इनको चुना है। और चुना कैसे है? कांग्रेस वहां पे 0 है, एक भी नहीं जीत पाई। बीजेपी वहां पे 2 या 3 है और ये पार्टी बगैर किसी कैबिनेट में बोले जनता को ये बोलती है अगर हमने काम करा है तो हमको वोट दो, और फुल मेजोरिटी में आ रही है। अगर ये पार्टी इस तरीके से कर सकती है और इनके अंदर एक काम करने की तरतीब है, तो क्यों हमें इस पार्टी को पूरे तरीके से, पूरे जज्बे से उत्तराखंड में नहीं लेके आना चाहिए। सत्ता में जब हम आएंगे तो किस प्रकार से जो मुद्दे हम बोल रहे हैं कि पूरा करेंगे, रोजगार, किस प्रकार से हम रोजगार जनता को, बच्चों को, युवाओं को, लड़के लड़कियों को सुविधा देंगे, किस प्रकार से हम ये जो बिजली है, बिजली किस प्रकार से प्रोवाइड कराएंगे, कैसे हम अच्छे स्कूल
की सुविधा देंगे, कैसे हम वाकई में जो कामयाबी स्वास्थ्य के जो तरीके होते हैं, जो दिल्ली में कामयाब हो रखे हैं, उन्हें कैसे लेकर के आएंगे। आप सब जरूर, मेरे को यकीन है कि मेरे को सपोर्ट करोगे, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करोगे, और इसलिए नहीं कि हम पॉलिटिकल एंट्री कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम वाकई में उत्तराखंड निर्माण के लिए जान लगा के आगे बढ़े। अब खबर लाल कुआं से है, जहां पर बिंदु कत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर के ही चल रहा है। अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है, जिसके बावजूद चिकित्सा अधिकारी को बिंदु कत्ता से हटाकर मोटा हल्दू चिकित्सालय का कार्य सौंप दिया गया है, जिससे कि सैकड़ों लोग बिना डॉक्टर के अस्पताल से वापस ही लौट रहे हैं। वहीं केंद्र में तैनात एक फार्मासिस्ट दवाइयों के साथ ही मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहे हैं। दूसरी ओर होम्योपैथिक डॉक्टर भी कई दिनों से छुट्टी पर गए हैं, जिससे होम्योपैथिक औषधि के मरीजों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में कुल 6 कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही कर्मचारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है और मात्र 6 कर्मचारी ही अस्पताल में इस वक्त तैनात हैं। सुविधाएं मरीजों को जो मिलनी चाहिए उचित, वो नहीं मिल पा रही हैं। बिना डॉक्टर के ही अस्पताल चल रहा है और इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो बिना डॉक्टर के ही अस्पताल है। होम्योपैथिक डॉक्टर कई दिनों से छुट्टी पर चल रहे हैं। कुल 6 कर्मचारी अस्पताल में तैनात हैं और डॉक्टर एक भी नहीं है। अब आप सोचिए कि बिना डॉक्टर के कैसे ये स्वास्थ्य केंद्र चल रहा होगा और क्या इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं लोगों को मिल पा रही होंगी। उत्तरकाशी में गंगा विश्व धरोहर घोषित हो, इस उद्देश्य के कारण पिट्स बीएड कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने गंगा संरक्षण के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेहरा ने कहा कि गंगा भारत की पुरातनता संस्कृति की वाहक है। हमें इसे दूषित होने से रोकने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि गंगा में विद्यमान असंख्य जलीय जीवों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। छात्राओं ने गंगा संरक्षण के लिए सुझाव दिए हैं और कॉलेज में एक संगोष्ठी रखी गई, जिसमें अपने अपने सुझाव छात्र छात्राओं की ओर से दिए गए। खबर रुड़की से है, जहां पर रहीमपुर गांव के रेलवे फाटक के ऊपर बने पुल पर खतरनाक दरारें आ गई हैं और ये दरारें इतनी बड़ी हैं कि इनके कारण यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन संबंधित अधिकारी इससे बिल्कुल बेखबर हैं। इस पुल को बने अभी कुछ ही महीने बीते हैं और पुल पर लंबी दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिस कारण यहां पर दरारें आई हैं। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए रुड़की बाईपास बनाया गया है। इस बाईपास को सालियर बाईपास भी कहा जाता है। जहां बात की जाए, बाईपास बनाए गए हैं, बाईपास को लेकर निर्माण करा गया है और साफ तौर पर पूरे क्षेत्र में बात की जाए उत्तराखंड में बाईपास बनाए जा रहे हैं। वहीं मैं बात करना चाहूँगा रुड़की की, मैं दिखाना चाहूँगा रुड़की का ये बाईपास बनाया गया है, जो रुड़की के मंगलौर से लेकर सीधा भगवानपुर को जोड़ रहा है। और इस बाईपास का भी बात करें तो कुछ ही महीनों पहले ये बाईपास चालू हुआ है और पिछले लंबे समय से कार्य चल रहा था। लेकिन बात की जाए भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार का किस तरह भेद चढ़ चुका है मैं दिखाना चाहूँगा। बाईपास में रहीमपुर जो फाटक है, इसके पास ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है, इस फ्लाईओवर को दिखाना चाहूँगा। हादसों को दावत देता हुआ ये पुल है। कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर में जो दरारें आ गई हैं, साफ तौर पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई है और एक लंबी दरार इसमें पड़ी है, जिसमें बात की जाए तो जो निर्माण का ठेकेदार है उनके द्वारा एक घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर करने की बू आ रही है। कहीं ना कहीं बात की जाए एक बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है, क्योंकि इस फ्लाईओवर पे दूर दराज जो लोग आते हैं, बहुत हाई स्पीड से लोग यहाँ से निकलते हैं और बाइक सवार भी लोग यहाँ से जाते हैं। और कोई सी बाइक सवार का अगर पहिया यहाँ इस दरार में आ जाता है तो वो यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, क्योंकि बहुत
ही तेज स्पीड से यहाँ से ये लोग गुजर रहे हैं। अब बात की जाए तो ये हादसों को दावत देता पुल है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभी तक सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जिनको लेकर सरकार द्वारा घोषणाएं भी की जाती है और पुल बनाए भी जा रहे हैं, और पुल बनाने के साथ यहाँ पर पैसा भी आवंटन किया गया है। लेकिन जो ठेकेदार है या जो किनकी मिलीभगत से आखिर इस तरह की घटिया सामग्री लगाई गई है, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात होगी। और किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर ठेकेदार पे होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रिंस शर्मा, इंडिया न्यूज, रुड़की। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कांग्रेस से सवाल किया कि कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी पर अपनी स्थिति साफ करे। दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि महिलाएं केवल वोट बैंक के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय एक तरफ कह रहे हैं कि 70 विधानसभाओं में महिलाओं को टिकट देंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि हम ना महिला ना युवा, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। तो महिलाओं की भागीदारी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा है कि अपना रुख स्पष्ट करे। उनके नेता ही अलग अलग बयान महिलाओं की भागीदारी को लेकर देते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, कांग्रेस महिलाओं पर अपनी स्थिति को साफ करे। चलिए बढ़ते आगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे उत्तराखंड में अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बैठकों को लगातार दौर जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी में प्रत्याशियों पर मंथन भी हुआ। जो बैठक हुई है, कांग्रेस 2017 की गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में इन्हीं तमाम बातों को लेकर रणनीति बनाई गई है और जिताऊ प्रत्याशियों पर दाव खेलने की मूड में इस वक्त कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को ही पार्टी टिकट देने पर विचार भी कर रही है। और स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है, इस बैठक में इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई कि कैसे पार्टी की स्थिति को मजबूत करते हुए और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देते हुए पार्टी उत्तराखंड में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाए। और देखिए, ये बीजेपी की बैठक भी लगातार अलग अलग पार्टियों में, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी लोग अपनी अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी की बात भी कर रही है और साथ ही जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट की बात भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी भी अपने विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। आम आदमी पार्टी का भी ये दावा है कि हम विकास असल में जो होता है वो उत्तराखंड के वासियों को करके हम दिखाएंगे और सिर्फ हम पॉलिटिया उत्तराखंड में हो रहे हैं इसलिए हमें वोट ना दें, बल्कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास को लेकर आम आदमी पार्टी को जनता चुने। ये आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को बता रही है और वोट की अपील कर रही है। तो अलग अलग पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये तीनों ही दल बड़े जोर शोर से इस वक्त उत्तराखंड में अपनी अपनी रणनीति को बनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इन तीनों ही खेमों से ये बैठकों की खबरें सामने आ रही हैं। अपनी अपनी रणनीति और पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपने अपने तरीकों से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मंत्र दे रहे हैं, मंथन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर कर रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता 2014 की हरीश रावत की सरकार को देख रही है। हरीश रावत ने प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कहा 2014 में हरीश रावत की सरकार ने केदारनाथ की आपदा से निपटने के साथ पुनर्निर्माण का काम शुरू कराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता का पूरी तरीके से दुरुपयोग करके शराब, खनन, भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम किया। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।